Today I am going to speak on Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India and the great Indian freedom fighter. He was born on 3rd December 1884 in a village called Jiradehi in Siwan district of Bihar. His father's name was Mahadev Sahai and mother's name was Kamleshwari Devi. His father was a scholar of Sanskrit and Persian and mother's was religious woman. According to the custom of that time, he got married Rajvanshi Devi at the age about 30 in childhood itself. Dr. Rajendra Prasad holds as doctorate degree field in the law. Influenced by Gandhi's ideology, he made an important contribution of freedom movement. Dr. Rajendra Prasad was dead on 28 February 1963 at Sadakat Ashram in Patna. His image is remembered in political history as a great and humble president. Thank you so much. बहुत अच्छा बोली बाबू, आप पढ़ लिख कर जीवन में खूब आगे बढ़िए। मेरे तरफ से आपके लिए ये दुआ है, ठीक है। मैं ऊपर वाले से फरियाद करूँगा कि आप पढ़ लिख कर जीवन में खूब आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आपसे ताली बजा देंगे। Assalamu alaikum. I am Muskan Tarnum. My father's name is Dilshad Ahmed. I live at Lakshmipur, Raxaul. मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं भारत का संविधान पढ़ने जा रही हूँ। और मेरा मानना ये है कि हम अपने देश के संविधान को जितना ही इज़्ज़त के नज़र से देखेंगे, हमारा देश उतना ही आगे जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में एकदर संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। धन्यवाद। अब मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। अब सुहाना अहमद बाबू आप सबों से कुछ बोलेगी अपने शिक्षक के सम्मान में। देखिए बाबू क्या बोलती है। मैं सुहाना अहमद आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बोलने जा रही हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप लोगों के बीच मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे मतलब कि पढ़ते पढ़ते हमको इतना दिन हो गया, कुछ पता ही नहीं चला और समय कैसे बीतता जा रहा है कुछ। और मात्र हम आप लोगों के समक्ष बस 2 मंथ के और मेहमान रह चुके हैं। इसके बाद पता नहीं ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी और किस मोड़ पे लेके जाएगी, ये तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन आगे सब पता चलेगा। और मेरे सी कुमार सर यहाँ पे हैं और ये बहुत 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 अच्छे टीचर हैं। और आप लोग को एक बात मैं बता दूँ, आज की बात है, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी और मैंने इनसे 10 रुपया लेके मैंने अपना पेट पूजन किया। और हमारे बीच राजा बाबू सर हैं, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं। और अगर आप किसी भी बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत हो या फिर कोई अच्छे टीचर की तलाश हो, जैसे कि आर्ट्स के रूप में, तो इन सर से आप मुलाकात कर सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई भी कराते हैं। धन्यवाद। किसी का आर्थिक स्थिति नहीं है तो हम उसको फ्री में और जो मतलब कि जो पढ़ने में असमर्थ है, आजकल तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई छोड़ के किसी काम में लग जाते हैं। तो आजकल के कंधों पे बोझ नहीं, किताबें की बोझ दिखनी चाहिए। तो आप जो बच्चे असमर्थ हैं तो वो राजा बाबू सर से मुलाकात कर सकते हैं, वो उस सब बच्चों को भी पढ़ाएंगे। मैं यही सब निःशुल्क पढ़ाएंगे। और मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। कहना चाहती हूँ कि हमारे दोनों शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं और सी कुमार सर बहुत ही सहायता किए हैं पढ़ाई में। मैं इनकी बहुत ही दिल से आभारी हूँ। इनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
और मैं यही दिल से दुआ करूँगी कि सी कुमार सर बहुत ही सफलता प्राप्त करें और मतलब मैं जब से भी पैदा हुई हूँ, जब से भी पढ़ाई शुरू की है और अभी तक के जीवन में सी कुमार सर जैसा कोई भी टीचर मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं सर को बहुत ही दिल से उनका इज़्ज़त करती हूँ और उनका जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। सर बहुत ही अच्छे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये जो बच्ची है मुस्कान तरन्नुम, ठीक है, और अभी जो हमारे बारे में बोली कुछ, ठीक है, ये सभी ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे के लिए है, जो भी बच्ची है हमारे यहाँ पढ़ती हैं उन सभी के लिए मैं हमेशा एक भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, हमेशा से, शुरू से। और ना ही बच्चे, अभी आपको मेरे क्लासरूम में बात अगर देखने को मिलेगा, कोई भी बच्चे हमसे नहीं डरते हैं। ये रीज़न ये है यानी कि इनको लगता है कि एक परिवार के जैसे एक परिवार में हैं और यहाँ भी वही इन्वायरमेंट मिलता है एक परिवार की तरह और एक बड़े भाई की तरह। यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और इनकी जो भी समस्याएं होती है मुझे लगता है कि ये हमारे साथ शेयर करते हैं जब ज़रूरत पड़ता है। और उसके बाद इन्होंने हमारे बारे में जो भी कुछ कहा, ये मैं नहीं समझता था कि बच्चे हमारे बारे में इतना सोचते हैं। इसके लिए मैं सारे बच्चों का सदा आभारी रहूँगा और दिल से उन्हें जो भी हमसे बन पाएगा, हो पाएगा, उनके लिए हमेशा करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए धन्यवाद सभी बच्चों का। अब मैं JEE केमिस्ट्री क्लासेस, अब मैं सुहाना अहमद बाबू को, ठीक है ना, बोलूँगा कि ये कुछ बोलें और आप सबों को कुछ बताएं। आज के इस शुभ अवसर पर आप सबों से कुछ अपना बात रखें। बोलिए बाबू। हेलो, मैं सुहाना अहमद, बेटी जुबैर अहमद, मैं 12वीं की छात्रा हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप लोगों के समक्ष मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। और आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी। सर, मैं आज इस शुभ अवसर पे यही कहना चाहूँगी कि मेरे टीचर सी कुमार सर जी में बहुत ही सहायता किए हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद।